Myself Tabassum Chaudhary and today again we are back with units and measurement. आज units and measurement में हम पढ़ेंगे what are the uses of dimensional analysis. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डायमेंशंस जो है ये क्या होते हैं, उसी तरह से हमने ये भी देखा था कि एक डायमेंशन को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डायमेंशन एनालाइज करना तो सीख लिया, बट इसके यूजेस क्या है, आखिर ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्यों डायमेंशनल एनालिसिस करना जो है वो ज़रूरी है. अब अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना आता है तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करें. तो देर आर द 3 मेन यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वो 3 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो कि हम यूज़ करते हैं. एंड उसी के साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल बी ऑल्सो सीइंग what are the limitations of dimension analysis. डायमेंशन एनालिसिस की क्या limitations है. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे ये हमारे 3 जो है these are the 3 uses of dimension. पहला यूज़ क्या है कि ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर फार्मूला जो है वो कितना करेक्ट है. लाइक मान लो कि आप एक फार्मूला जो है आपने एक फार्मूला डिराइव किया एंड यू वेंट ऑन टू द साइंटिस्ट, तो वो सबसे पहले उसका क्या चेक करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे कि आपने जो भी फार्मूला बनाया है क्या वो सही है या फिर ये गलत है. तो ईच एंड एवरी फार्मूला सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है, डायमेंशन एनालिसिस देखा जाता है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट, ये जो पहला जो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि एक फार्मूला जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. सो हियर वी गो अप विद द फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस दैट इज नोन एज टू चेक द करेक्टनेस. एक फॉर्मूला कितना करेक्ट है ये हम लोग इसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ऑफ फिजिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो. मैं सबसे बेसिक इक्वेशन ले रही हूँ एंड दैट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने 3 इक्वेशन पढ़ा था, उसमें से पहला क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दूसरा हमारे पास था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड सिमिलरली वी वर हैविंग थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. तो ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे. ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन बने कैसे, तो ये बने हैं बिकॉज इनका जो डायमेंशन एनालिसिस हुआ है और इस डायमेंशन एनालिसिस पे ये जो है वो परफेक्टली अप्लाई हो रहे थे. सो लेट्स सी ये किस तरह से जो है वो किया जाता है. तो मैंने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिया है. नाउ लुक ओवर हियर. सो ये इक्वेशन हमको दिया है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, म्यू इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो मेरा क्या है, ये एक्सेलरेशन है, और t जो है वो हमारा क्या है, टाइम है. तो यस दीज आर द टर्म्स. अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए हम हमारे इक्वेशन को 2 हिस्सों में बांट देंगे. एक को कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. कहना क्या, ये तो एक्चुअल में है ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है वो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड. तो हमने 2 साइड ले लिया, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा हमारा क्या है, राइट हैंड साइड. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, v है. एंड व्हाट दैट v स्टेट्स, ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि v जो है इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v हमारी वेलोसिटी है. फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी. तो एक वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, याद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो दैट इज s बाई टी होता है. इसका फॉर्मूला क्या था, मास पर यूनिट क्या थी हमारे पास इसकी, मीटर पर सेकेंड, नॉट मास, सो सॉरी. सो यस यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी की यूनिट थी वो कितनी थी, मीटर पर सेकेंड. तो यहीं से इसका डायमेंशन भी आता है. मीटर मतलब इसके पास एक लेंथ है और सेकेंड का मतलब क्या होता है, टाइम इन्वर्स है. अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस करना नहीं आता है तो प्लीज़ पहले डायमेंशन एनालिसिस सीखो, जो कि इससे पहले लेक्चर में जो है हमने कवर किया था. तो फर्स्टली गो विद डायमेंशन एनालिसिस एंड देन उसके बाद हम लोग मूव, आप इस चैप्टर को जो है वो देखो. नाउ
वेलोसिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या डायमेंशन एनालिसिस है, ये होता है L1t-1, ठीक है, ये हो गया। अब कहोगे मैम आपने LMT सिखाया था, आप मास भी ले सकते हो, दैट इज LMT, ये 0 होगा, ये क्या होगा -1 होगा। आप इसको क्या मार्क कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऑलरेडी हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड मार्क किया, लीव इट। तो ये हमने क्या किया, पहला जो है वो निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड देखते, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है ना, दैट इज वी हैव u + at। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि u जो है उसकी वेलोसिटी, u जो है उसका डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा। तो u भी तो एक तरह से क्या है, हमारा वेलोसिटी ही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या दे सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये होता है मीटर/सेकंड²। तो मीटर/सेकंड² मीटर के लिए L1, और ये मेरा क्या हो गया t-2, L1 t-2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है, टाइम है। और टाइम के लिए आप क्या दोगे, सिंपली t1, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये राइट हैंड साइड के टर्म है ना, अरेंज दम अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे दिया है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज द राइट हैंड साइड, u + at, ठीक है। u हमारा क्या है, l, अगर आप m भी यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, प्लस a जो है वो मेरा क्या है, दिस इज़ नथिंग बट LMT। m जो है वो मास है, आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको रख भी सकते हो, बिकॉज वो हमारा कितना है, 0 है। सो मैं यहाँ से फिलहाल जो है इसको नहीं ले रही हूँ, आई एम सिंपली गोइंग विथ L and T। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, LT1। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए देखते, ये मेरा कितना है, LT-2, और टाइम जो है वो मेरा कितना है, t1 है। वो किसके लिए था, t के लिए था। अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर लिया, यहाँ पे है L1, यहाँ पे हमारे पास t-1 प्लस। ओके, नाउ इफ़ यू लुक टू दिस टर्म, यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेंथ तो है नहीं, बट टाइम का क्या सीन है, एक में टाइम का पावर -2 है और एक में प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1, ये हमारा हो जाएगा t-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, L1 t-1, ठीक है, ये हमको जो है वो कुछ मिल गया। नाउ इफ़ यू कंपेयर बोथ द साइड्स, कौन सी दोनों साइड्स कंपेयर करनी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है हमारी, हमें इन दोनों साइड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये हमें क्या मिल रहा है। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहले दैट इज़ L1 t-1, L1 t-1, क्या मैं कह सकती हूँ ये ट्वाइस ऑफ L1 t-1 है, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड, अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ द साइड, दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS में है हमारे पास L1 t-1, और यहाँ पे है हमारे पास ट्वाइस ऑफ L1 t-1, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इधर तो 2 नहीं है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ओके, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसे कंपेयर करना है, डायमेंशंस को कंपेयर करना है, कांस्टेंट नंबर को नहीं कंपेयर करना है। तो कांस्टेंट नंबर को आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कैसे, डायमेंशनली, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली, देयरफॉर LHS is equals to RHS. Hence, the physical formula is correct. So yes, this is the way which we used. इस तरह से हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। एक फॉर्मूला सही है या गलत है, ये हमें कैसे पता चलता है, डायमेंशन एनालिसिस से जो है वो पता चलता है।
एंड इन दिस प्रोसेस वी इग्नोर द कांस्टेंट नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर्स को इग्नोर करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकेंड यूज? यहाँ पे हमारे पास सेकेंड यूज क्या है? पहला यूज तो हमने देख लिया कि ये हमें क्या बताता है, एक फॉर्मूला कितना सही है। ठीक है, इट लेट अस नो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कितना सही है, ये हमें कौन बताता है, डायमेंशन एनालिसिस जो है वो बताता है ना। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो बनता कैसे, क्या रिलेशन से वो बन रहा है, तो ये हमको किससे पता चलता है, ये भी डायमेंशन एनालिसिस से जो है वो पता चलता है। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या चीज़ होती है? सो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो वी कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, दिस थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस पर्टिकुलर थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें जो है हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट कंक्लूजन वी गो टू अ डिराइव अ फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा टर्म जो है वो रूट में है, कौन सा टर्म जो है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हो कि उसका पावर कितना है, क्या वो रूट में है, क्या वो क्यूब रूट में, ये सारी चीज़ें जो है आप कैसे पता कर सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस से जो है वो पता कर सकते हो। तो ऐसे ही एक सम को करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है और इससे मैंने क्या बांध दिया, एक पेंडुलम जो है वो बांध दिया। सो दिस इज़ अ रिजिड सपोर्ट और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो ले लिया। अब पेंडुलम क्या होता है, ये हमेशा जो है ना एक रोटेशन परफॉर्म करता है। ये जो है ना, ये इसका मीन पोजीशन है, यानी ये यहाँ से शुरू करता है, मीन पोजीशन से ये कहाँ जाएगा, इधर। ओके, इसको कहते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद ये वापस क्या करेगा, वापस मूव करेगा पीछे। तो ये मेरा मीन पोजीशन है। फिर से ये किधर जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम, दैट इज इस तरफ भी एक पॉइंट होगी जो इसका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सो ये जो पोजीशन है दिस इज नोन एज द लेफ्ट एक्सट्रीम। इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। वापस लेफ्ट एक्सट्रीम से ये हमेशा किधर जाएगा, इधर मीन पोजीशन पर आकर जो है ये रुक जाएगा। तो फाइनली इसका ये जो पोजीशन होगा ये इस तरह से क्या करता है, अपना एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से करता है, ये स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से। ये कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से। वहाँ से कहाँ पर जाता है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। राइट एक्सट्रीम से फिर से किधर जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर उसके बाद जो है ये कहाँ पहुँचता है, मीन पोजीशन पे। तो शुरू भी कहाँ से करता है, मीन पोजीशन पे, ख़त्म भी कहाँ पे करता है, मीन पोजीशन पे। ये एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए, ये कंप्लीट राउंड ख़त्म करने के लिए उसने यहाँ पे कितना टाइम लिया, यहाँ पे उसने कितना टाइम लिया, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको, लेंथ ऑफ वायर जो भी होगा, एंड दूसरा थिंग इसके ऊपर जो भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि परफॉर्म किया गया है फॉर सिंपल पेंडुलम, एंड इसी एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ करेंगे टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। मेरा जो टाइम पीरियड है ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, इन्होंने क्या कहा कि यही टाइम पीरियड जो है दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यहाँ पे यही टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए यहाँ पे हमें क्या किया, एक कांस्टेंट नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो बन गया।
बट वॉट अबाउट दिस टर्म्स, ये जो टर्म्स है वो किस तरह से वेरी करेंगे, यहाँ पे कौन सा टर्म जो है वो रूट में जाएगा, कौन सा टर्म जो है वो अंडर रूट में जाएगा, देन मूविंग टू द नेक्स्ट कौन सा न्यूमरेटर में है, कौन सा डिनोमिनेटर में, ये सारा कुछ पता चलता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायमेंशन एनालिसिस। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन एनालिसिस जो है वो करेंगे। सो चलिए देखते हैं ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस जो है वो किस तरह से होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फर्स्टली यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म है। तो जो पहला टर्म है इसके पावर को नाम दे दो a, और जो दूसरा टर्म है इसके पावर को नाम दे दो b, ठीक है। सो पहले टर्म के पावर को क्या नाम दे दिया है a, और दूसरे टर्म के पावर को क्या नाम दे दिया है b। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड्स के डायमेंशंस जो है वो आपको इक्वेट करना है। अब आई होप कि डायमेंशन एनालिसिस आपने सीख लिया हो। टाइम पीरियड है तो सिंपली क्या होगा, लेंथ 0 होगा, दैट इज L M T, ये 0 सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होगा, टाइम होगा। K जो है दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर, ओके। ये K जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कुछ भी नहीं होगा, आप इसको एज इट इज़ रहने दोगे। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे लेंथ आ गया। तो जो लेंथ है हमारा, दिस वुड बी नथिंग बट L1 होगा, मास मेरा कितना होगा, 0 होगा, और टाइम भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने ले लिया, और इसका जो पावर है वो क्या है, a है। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेविटी का एसेलरेशन। तो एसेलरेशन होता है, फिर चाहे वो ग्रेविटी का हो या फिर नॉर्मल एसेलरेशन हो, तो उसका डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, सेम होगा। यू मस्ट हैव स्टडीड एसेलरेशन, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर है तो लेंथ 1 होगा और t-2 होगा। इस तरह से आप इसको जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लेंथ 1 आ गया। सो ड्यू टू स्पेस इश्यूज मैं बाकी ओके कांस्टेंट एज इट इज़, यहाँ पे लेंथ 1 है, और ये जो ग्रेविटेशनल एसेलरेशन और इसका पावर a है, और जो ग्रेविटेशनल एसेलरेशन है ये हमारे पास क्या है, L1 t-2। ये हमने अकॉर्डिंगली जो है वो ले लिया, और इसका जो पावर है वो क्या था, b था। इस तरह से आपने जो है वो ले लिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। आप दोनों साइड्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। बट बिफोर दैट एक चीज़ और कर सकते हो, इधर ध्यान दो। K को एज इट इज़ रखा, L1 + 1, ठीक है, A + B, और सिमिलरली टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2B, ये भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, L1 M1 t-1। इस तरह से हमने जो है वो ले लिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट, आगे चल के आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। सो जस्ट अ सेकेंड, या कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ द साइड्स, ये सही होगा, पावर ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों के पावर को कंपेयर करने वाले। तो ये देखो, लेंथ का पावर लेंथ से कंपेयर करोगे, टाइम का पावर टाइम से कंपेयर करोगे। दिस इज हाउ यू शुड गो विथ, ओके। सो लेंथ का पावर लेंथ से कंपेयर करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, a + b = what, 0। ये देखो a + b, और ये मेरा कितना है, 0। ये पहला हो गया। दूसरा जो है ये मेरा कितना है, -2b = -1, -2b = -1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि a जो है दिस इज इक्वल्स टू -b, और इधर से b की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, माइनस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे टाइम पीरियड -1 नहीं होगा, इट वुड बी 1। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये हो जाएगा b = -1/2, ठीक है।
तो आपने b फाइंड कर लिया। ये कितना है, -b है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो ये माइनस और ये मेरा कितना हो गया, -1/2। सिंपली यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल और ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों के पावर की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली। अब ये इक्वेशन में देखते हैं कि क्या जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो किस तरह से, कौन न्यूमरेटर में होगा, कौन डिनोमिनेटर में होगा, कौन किस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या था, k = LA और यहाँ पे हमारे पास g क्या था, b। ओके, LA था तो ये मेरा का a की जगह पे क्या आ गया, 1/2 और b हमारा क्या है यहाँ पे, -1/2। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स होगा। अगर मैं यहाँ पे a लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a लिखा है, तो इसका पावर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैंने यहाँ पे √a लिखा है तो इसको अगर मैं रूट से निकालती हूँ तो इसका पावर कितना होता है, 1/2। अगर मैंने यहाँ पे क्यूब रूट में a लिखा है तो इसका पावर क्या होगा, 1/3। समझ रहे हो बात को, यानी कि ये L 1/2 है तो ये किस में है, ये रूट में है। ये माइनस साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और मैथमेटिक्स, माइनस साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि 1/2 है पावर, इसका मतलब क्या है कि वो रूट में है। तो दोनों का पावर 1/2 है, तो दोनों के दोनों जो है वो किस में है, रूट में। माइनस साइन क्या बता रहा है, ठीक है। सो चलो देखते हैं, अगर मेरे पास a = 1 है तो इसका मतलब होता है कि a जो है ये कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है। अगर यही a लिखा है a = -1 तो पता है अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में भेज दूंगी तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, a⁻1। यानी कि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, और कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, 1/2 उसकी जगह पे क्या आ गया, रूट, माइनस था इसलिए मैंने इसको कहाँ पे भेज दिया, डिनोमिनेटर में। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, दिस वुड बी नथिंग बट दिस वुड बी, यहाँ पे हमारे पास L = ये 1/2 और जब मैं इसको डिनोमिनेटर में भेजूंगी तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ मेंशन ओवर हियर। सो यस, कुछ इस तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़, ये कांस्टेंट वैल्यू है, k जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप सिर्फ और सिर्फ कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली जो है आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि ये जो k है ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पाई के जो है वो बराबर है। तो टाइम पीरियड जो है मेरा वो कितना है, 2π√L/g। तो ये था हमारा सेकेंड यूज़। आप इस तरह से जो है वो क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। सो यस, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, दैट इज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज़ जो एक्चुअल फार्मूला हमारे पास बनता है, दैट इज़ नथिंग बट 2π√L/g। सो यस, दैट वाज ऑल, दैट वाज द सेकेंड यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये हमारा क्या है, सेकेंड यूज़ है डायमेंशन एनालाइज का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये किस तरह से बता सकता है कि एक वैल्यू जो है दैट इज, ठीक है, एक लाइक टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, उसी के साथ साथ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल, यहाँ पे हमको पता चला कि लेंथ जो है वो न्यूमरेटर में था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो किस में था, डिनोमिनेटर में था। यानी कि टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, लेंथ को, एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, डायमेंशंस के थ्रू आप ये काफ़ी इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज द कन्वर्जन फैक्टर। नाउ व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, चलो देखते हैं। सो थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट करेंगे एंड किस तरह से आप उसको कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। सो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अर्लियर कितनी यूनिट्स यूज हो रही थी, अर्लियर जो है यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट्स जो है वो यूज हो रही थी।
सो वो 3 यूनिट्स कौन सी थी, एक थी हमारे पास सीजीएस और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या था, जस्ट अ सेकेंड, एक हमारे पास सीजीएस था, दूसरा हमारे पास एमकेएस था, एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एफपीएस। ठीक है, बट स्टैंडर्डली हम क्या यूज करते हैं, एसआई यूनिट यूज करते हैं। एमकेएस मेरा क्या बना था, एसआई यूनिट बना था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको वैल्यूज जो है वो किस में दी जाती है, सीजीएस यूनिट में दी जाती है, बट बिफोर सॉल्विंग आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसआई यूनिट में जो है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कितने से कन्वर्ट होगा, दैट इज समथिंग नोन एज व्हाट, कन्वर्जन फैक्टर। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायमेंशंस। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हम ये यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर्स ऑलराइट। सो चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी, तो वन फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क। ठीक है, आपको वर्क जो कि किस में दिया है, सीजीएस में दिया है, इस सीजीएस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो आप उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एसआई यूनिट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। सो हमको पता है कि सीजीएस में हमारा जो वर्क है इसकी यूनिट जो है वो किस में दी जाती है, अर्ज में दी जाती है। सीजीएस में हमारा जो यूनिट है वो किस में दिया जाता है, अर्ज में दिया जाता है, और एसआई में यही यूनिट जो है वो किस में दी जाती है, जूल में जो है वो दी जाती है। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, दैट इज गिवन इन द सीजीएस। तो सीजीएस में जो वर्क की यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ज होती है, और एसआई में क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल को आप कितने अर्ज के बराबर होता है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सो लेट्स लुक ओवर हियर, हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली है, वर्क। ठीक है, वर्क का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है, अर्ज होता है। यहाँ पे हमारे पास इसका जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है, अर्ज होता है। वहीं पे हमारी जो एसआई यूनिट है वो हमारी कितनी होती है, जूल होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 जूल कितने अर्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। 1 जूल जो है वो कितने अर्ज के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, x जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आपको ये कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वर्क है उसका डायमेंशन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे पास वर्क का डायमेंशन है, तो वर्क का जो डायमेंशन है दैट इज नथिंग बट m1 l2 t-2। ये हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सीजीएस में ले लेंगे और एक एमकेएस में ले लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो हमने पहले लिख लिया m1 l2 t-2। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया इज इक्वल, यहाँ पे आ गया हमारा x, और अर्थ की जगह पे फिर से हमने क्या दे दिया, इसका डायमेंशन दे दिया। क्या है वो, m1 l2 t-2। ठीक है, अब एक जो है वो SI की जगह पे लिखा है और एक जो है वो किसकी जगह पे लिखा है, CGS की जगह पे जो है वो लिखा है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके सफिक्स में इसकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। 1 1 1, तो 1 जो है वो मेरा किसके लिए यूज किया है मैंने, CGS के लिए, और SI का नो SI के लिए जो है यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 1 यूज किया है, और CGS के लिए हमने क्या यूज किया है, 2 यूज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास CGS के लिए 2, SI यूनिट्स के लिए कितना है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 2 2। सो ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये फाइंड करना है कितने से, तो ये x अपॉन m1 l1 t1
इसका पावर कितना था 1, इसका पावर था 2 और इसका पावर था -2. सिमिलरली गो विद दिस, यहाँ पे हमारे पास 2 और इसका पावर है -2, इसका पावर है 2 एंड इसका पावर सिमिलरली इट इज द सेम, दैट इज 1. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. आगे हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से जो है वो ले सकते हैं. नाउ m1 m2 दोनों का पावर जो है वो सेम है, दैट इज x इज इक्वल्स टू नथिंग बट m1 अपॉन m2 और दोनों का जो पावर है वो क्या है, सेम है. दोनों का पावर कितना है 1. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास L1 L2 दोनों का पावर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2. सिमिलरली T1 T2 दोनों का पावर क्या है -2. ठीक है, वी आर क्लियर विद दिस. नाउ अब हमने क्या लिया था, 1 जो है वो किसके लिए कंसिडर किया था, SI यूनिट के लिए, और 2 जो है वो किसके लिए कंसिडर किया था, CGS यूनिट के लिए. ठीक है, तो SI यूनिट जो है, हमारी जो SI यूनिट है, यहाँ पे मास जो है वो किसमें मेजर किया जाता है, मास जो है वो हमारा किसमें मेजर किया जाता है, kg में. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे CGS यूनिट के लिए भी देखें तो मास जो है यहाँ पे हमारे पास किसमें मेजर किया जाता है, kg में, और यहाँ पे हमारे पास किसमें मेजर किया जाता है, ग्राम में. मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में, और यहाँ पे किसमें मेजर किया है, सेंटीमीटर में. टाइम दोनों में सेकेंड और सेकेंड, यहाँ पे दोनों ही केसेस में किसमें मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में. तो ये जो मेरा फर्स्ट वाला यूनिट है जो कि SI रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे मास की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, kg, बट वही चीज जो नीचे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CGS यूनिट. तो आप वहां पे क्या मेंशन करोगे, ग्राम जो है वो मेंशन करोगे. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू m1 जो है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, kg, और नीचे जो है वो मेरे पास क्या है, ग्राम, और पावर जो है वो मेरा कितना है 1. ठीक है, नाउ L1 जो है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीटर में, और यहाँ नीचे क्या दिया है, सेंटीमीटर, और दोनों का पावर जो है वो सेम है. सिमिलरली टाइम जो है वो तो सेकेंड एंड सेकेंड, और यहाँ पे हमारा पावर जो है वो कितना है, -2. इस तरह से हमने जो है वो लिंक किया. नाउ वन मोर थिंग विच यू गाइज नीड टू रिमेम्बर कि ग्राम जो है वो कितना kg के बराबर है. क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली आपको क्या करना है, what you are supposed to go with 1000 ग्राम is equals to how much, 1 kg. ठीक है, ये कन्वर्जन आप क्या करोगे, kg की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम जो है वो लिख सकते हो. तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट के अकॉर्डिंगली लिखना है. तो ये मेरा हो गया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास पावर कितना हो गया 1. मूविंग टू द नेक्स्ट, मीटर और सेंटीमीटर में क्या कन्वर्जन है, यहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 मीटर. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और पावर जो है वो कितना है 2, और s अपॉन s इज इक्वल्स टू नथिंग बट -2. इस तरह से हमने जो है वो ले लिया है. नाउ ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, टाइम सेकेंड सेकेंड जो है वो कैंसिल. तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, 10⁻3. 1000 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1000 इज नथिंग बट 10⁻3. ये हमारे पास आ गया फर्स्ट. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 का स्क्वायर. स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट्स आ जाएंगे, दैट इज 10⁻4 हो जाएगा. तो 10⁻4 जो है ये हमने ले लिया. एंड सिमिलरली सेकेंड इज नथिंग बट 1⁻2 इज नथिंग बट यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा. सो हमारे पास आ गया 10⁻4. दिस इज हाउ. तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10⁻7. ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 10⁻7 का क्या मतलब होता है, x इज इक्वल्स टू 10⁻7 का ये मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू डैश अर्ज. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज. और ये आपने कैसे फाइंड किया है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है वो फाइंड किया है. तो 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻7 अर्ज के जो है वो बराबर है.
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की यूज जो है वो कर सकते हैं। दैट इज वन, फिजिकल करेक्टनेस जो है वो बताता है। दूसरा जो है ये हमें क्या बताता है, दूसरा हमें ये बताता है कि दो फॉर्मूले के जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या रिलेशन है, और उसी के साथ साथ ये हमें बताता है कन्वर्जन फैक्टर्स। सो येस गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि मास, टाइम, लेंथ, इनको मेजर कैसे किया जाता है। जब मास छोटे से छोटा होगा तो क्या किया जाएगा, जब लेंथ लंबे से लंबा होगा, छोटे से छोटा होगा तो क्या किया जाएगा। दैट इज़ मच मोर थिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो येस, हम ये सारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मीनवाइल प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।